अब अगर आप हिसाब लगाएं तो अमेरिका करीब 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख अलग अलग टाइप की चीजें इंपोर्ट करता है। ट्रंप आगे जाके पीछे आते हैं, अभी धमकी दे रहे हैं। आज से अमेरिका जैसे को तैसा टैरिफ लागू करने जा रहा है। इसका भारत पर क्या कुछ असर होगा, देश दुनिया के किन किन देशों पर किस तरह का असर रहेगा, इस पर हम बात करेंगे सीधे ही खास तौर से अमेरिकी मामलों के जानकार और विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा जी से। सर, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। एक बार हम आपसे फिर समझना चाहेंगे, अमेरिका के लेकर के हमारी आपकी कई मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन इस बार आज से 2 अप्रैल से शुरू करने जा रहा है कि जो जितना टैरिफ लगाएगा 100% अमेरिका भी उस पर वही टैरिफ लगाएगा। इसका पूरी दुनिया में भारत पर क्या कुछ असर होने वाला है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि ट्रंप जो 2 तारीख को करने जा रहे हैं, इस दिन तारीख को ये कहते हैं ये हमारा लिबरेशन डे है। दुनिया से हम लिबरेट हो रहे हैं हिस्ट्री में। तो ट्रंप की नज़र में और जो इम्पैक्ट होगा इस दिन का रियली बहुत ही मेजर होगा, जो अभी तक समझ आ रहा है। अमेरिका इस समय भारत पे जो असर होगा अवल सारी दुनिया पे असर होगा, वो असर हम पे भी होगा। उसके अलावा कुछ हमारे स्पेसिफिक फोकस एरिया में कुछ असर होगा, वो उस पर हम लगाते हैं, अभी पूरी दुनिया का देखते हैं। तो दुनिया में जो असर होगा इसका, ट्रंप के सामने फिलहाल शायद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो जो कह रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जितनी आप मेरे पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हो अमेरिकी सामान पर, उतनी मैं आपके भारतीय सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा। अब अगर आप हिसाब लगाएं तो अमेरिका करीब 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख अलग अलग टाइप की चीजें इंपोर्ट करता है। राइट, जूते, चप्पल, एसी के पार्ट, केमिकल, कुछ भी कह लो, ऐसे 26 लाख आइटम है अमेरिका के। तो कहां से वो हर एक आइटम का एक देश के साथ रेसिप्रोकल ढूंढेगा? वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होगा, पर वो है कि जितना आप लगा रहे हैं उतना हम लगा लेंगे। दूसरा जो रास्ता दिख रहा है शायद वो करेंगे ट्रंप, उसमें है कि जो भी इंपोर्ट अमेरिका पे आ रहा है उस पे 20% इंपोर्ट ड्यूटी फ्लैट। ओके, अब उसको वो कैसे रियलाइज आउट करेंगे कह नहीं सकते, तो अब ये देखेंगे जो उनकी अनाउंसमेंट है, दैट इज वन। अब इसका असर दुनिया में होगा, एक तरह से दुनिया के ट्रेड को पूरा उथल पुथल कर देगा बहुत बड़े रूप से। अब ये देखना है कि क्या है। बट एक बात और है, कई लोग ये कहते हैं कि ट्रंप आगे जाके पीछे आते हैं, अभी धमकी दे रहे हैं। हाँ, वो करता है नेगोशिएशंस में कई बार, बट इस चीज को लेके मेरे ख्याल से वो ज्यादा पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि टैरिफ को ट्रंप और उसके एडवाइजर देखते हैं नॉट ओनली कि 2 देशों के बीच में समानता हो गई, जितना आपने में इंपोर्ट ड्यूटी लगाई उतनी मैंने लगाई, पर इनको ये दिखता है ट्रंप को कि जो हम टैरिफ लगाएंगे वो जो पैसा आएगा वो कमाई है। देखिए, वो पैसा तो अमेरिकी सरकार में जाएगा ना। इंपोर्ट ड्यूटी जो अमेरिका में लगी वो अमेरिकी सरकार पे आ गया, वो अमेरिकी सरकार का पैसा हो गया। अब उसको कैसे इस्तेमाल करे? तो ट्रंप के एडवाइजर्स का एस्टीमेट है और ट्रंप का कि इन टैरिफ से इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, करीब 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन डॉलर अगले 10 सालों में। और ट्रंप इस पैसे को इस्तेमाल करेगा अमेरिका के अंदर इनकम टैक्स कम करने में, जो उसका एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। तो टैरिफ्स को लेके अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आगे देखने को मिलेंगी। एक आपने जिक्र किया, ये इसको हम जरा समझना चाहेंगे कि लिबरेशन डे की बात कर रहे हैं ट्रंप, और उन्होंने कई बार इसको बोला हुआ है अपनी स्पीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। इसको लेकर के क्या कुछ प्लानिंग्स हो सकती है, या इसके पीछे का क्या सच है? देखिए, इसके पीछे का सच या जो सोच है वो ट्रंप की है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। अब उसमें ये जो टैरिफ्स को लेकर के है, इनको ये लगता है कि, और ये ट्रंप की आज की कल की नहीं, इसके पिछले 40 साल से इसके विचार रहे हैं। जब ये पॉलिटिक्स में नहीं भी था, ये कहता था कि जापान हमें लूट रहा है। उस समय जापान की कार आती थी अमेरिका में, बहुत बिकती थी। फिर कहता था ये अरब शेख हमें लूट रहे हैं, हमारे से ज़्यादा चार्ज करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट के ड्यूटीज़ कम बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। तो ये इसकी बहुत पुरानी एक आइडियोलॉजी है। अब इसको मौका मिल गया कि पूरा का पूरा उस आइडियोलॉजी को ट्रांसलेट कर दे अपनी रियलिटी में। अब इसको ये कहता है लिबरेशन डे, और लिबरेशन डे इसके विचार में से खुद का है बार बार कि अमेरिकन हिस्ट्री में ये दिन माना जाएगा लिबरेशन डे इकोनॉमिक, कि हमारी जो बेड़ियां हैं
अलग अलग देशों से जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो हमारी अनफेयर एग्रीमेंट्स हैं, उन सब को हम तोड़ रहे हैं। जैसे उन बेड़ियों को हम तोड़ के हमारी लिबरेशन हो रही है। तो इसके विचार में, ट्रंप के विचार में, ये लिबरेशन डे इसलिए कहता है इसको। आज जो अभी सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल पा रही है, उसके मुताबिक कई देश, उनमें से कुछ अमेरिका के, जापान है, चाइना है, ये एक हो रहे हैं इस टैरिफ के खिलाफ। तो ऐसा तो नहीं अमेरिका इसमें अलग थलग होगा विश्व के परिदृश्य में, और इसका फायदा कहीं चाइना ना उठा ले जाए? जी, ये सब कुछ होगा, पर ट्रंप ये भी तो कह रहा है कि अगर कुछ देश मिलकर के मेरे खिलाफ साजिश करेंगे तो मैं उनकी ड्यूटी 100% और बढ़ा दूंगा। कनाडा यूरोप के साथ मिलजुल के कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर रहा था कि आपस में सिंक्रनाइज करें कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो ट्रंप ने वहां कह दिया कि अगर कनाडा और यूरोप आपस में तालमेल बढ़ाएंगे इन ड्यूटीज को लेकर के, तो मैं कनाडा और यूरोप दोनों से 100% और बढ़ा दूंगा टैरिफ। तो अव्वल ये तो खतरे बड़े हैं, बट सेकेंडली यस, ये हो भी रहा है। लॉन्ग टर्म में इस अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा है। लॉन्ग टर्म में ही है, या तो अमेरिका चांद की तरह चमक जाएगा कहिए, या सूरज की तरह, या फिर अमेरिका बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा। क्योंकि ये भी सूचनाएं मिल रही थी, खबरें आ रही थी कि तमाम देशों ने अमेरिका के बजाय फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब कहीं और से अगल बगल के देशों से मंगाना शुरू कर दिया। इधर एलन मस्क की जो गाड़ी है उनकी जलाई जा रही है। ये विरोध इस लेवल पर हो रहा है। एलन मस्क की जो कंपनी है वो बड़े घाटे में जा रही है, उसके शेयर धराम हो रहे हैं। तो ये निगेटिव जो साइन मिल रहे हैं, ये अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका को, पर ट्रंप इस समय गैम्बल कर रहा है, आप कहो तो, बट बड़ी सोची समझी गैम्बल है उसके हिसाब से कि जो वो कर रहा है इसमें अगले 3-6 महीने में अमेरिका में उथल पुथल होंगे, नुकसान, परंतु लॉन्ग टर्म में अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये उसका एस्टीमेट है। अब देखना है कि उसका एस्टीमेट कितना सच ठहरता है, बट ये उसका एस्टीमेट है। जहाँ तक बात रही कि अलग अलग देश कुछ आपस में सांठ-गांठ कर रहे हैं या आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा। जब आपकी अमेरिकन मार्केट महंगी हो जाएगी तो आप दूसरी मार्केट ढूंढेंगे, सबकी होगी तो सब एक दूसरे में मार्केट ढूंढेंगे, तो वो सारा होगा। कुछ देश ऐसे में अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएशन टैरिफ भी लगाएंगे कि भाई तुमने हमारे पे इतनी ड्यूटी लगा दी तो हम तुम्हारे पे और लगा रहे हैं। कनाडा शायद वैसे करने जा रहा है, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम और बढ़ा देंगे हम भी तुम्हारे अगेंस्ट टैरिफ्स। बट मेरे ख्याल से भारत उस तरह के कदम नहीं उठाएगा शायद। भारत अपनी अमेरिका के रिश्तों को बहुत ही संभाल के, बहुत ही शांत रूप से रखेगा। हम एडजस्ट करेंगे अपनी टैरिफ्स, बिल्कुल, जिनमें वो कह रहा है हमको जो अनइवन है उनको काफ़ी को हम एडजस्ट करेंगे मेरे विचार से। और वैसे भी हमारा इनसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन चल रही है। तो फिलहाल के लिए तो मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के फ़ायदे में यही है कि अपने को शांत रखना। बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका से दुश्मनियाँ ले रहे हैं, हमारे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप करके भी उनका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि फ़िलहाल के लिए बाकी देशों से अपने को अलग रखो, ताकि अमेरिका और ट्रंप की नज़रों में रहे, देखो भारत हमारा एक अच्छा मित्र है, हमने ये बात कही, हमारी फेयर टैरिफ्स होनी चाहिए, तो भारत उसमें हमारी बात समझता है और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। एक कहेंगे नॉन सीरियस बयान आया ट्रंप का कि भारत अपने टैरिफ को लेकर के झुकने को तैयार है, कम करने को तैयार है। हालांकि भारत ने तुरंत उसका खंडन किया और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी होगा हम उस पर विचार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी ट्रंप की तरफ से बयानबाजी को लेकर के बहुत ज़्यादा उतावलापन रहता है, नॉन सीरियसपन? आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और आप कोई बांग्लादेश के नहीं हैं, ना मालदीव के हैं, और इस तरह के बयान देना, और ख़ासतौर से उस पार्टनर के साथ में जिसको आप चाहते हैं, जो सबसे बड़ा मार्केट है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए इसमें यस, शायद कहना नहीं चाहिए था, परंतु ट्रंप जो कह रहा है वो शायद इसलिए कह रहा है, देखिए हमें तो इनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स मिलती है ना, भारत सरकार क्या कह रही है और अमेरिकी सरकार क्या कह रही है। इन सरकारों के बीच में जो डिस्कशंस हो रही है वो हमें आपको थोड़ी पता है। तो ट्रंप जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है जो उसकी सरकार के ऑफिशियल्स जो भी आए हुए भी थे उनको जो समझ आया है भारत से, जो कि भारत कई चीज़ों में टैरिफ कम करेगा, उसको वहां से वो इनपुट मिला है। उसने मेरे ख्याल से हवा से नहीं निकाली ये बात, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से फीडबैक ये मिला है, जो भारत से डिस्कशंस हो रही हैं कि
अमेरिका को ये लगता है कि भारत ये कदम उठाएगा, पर ये बात है कि उसने जल्दबाजी में बोल दिया, उसे बोलना नहीं चाहिए था। इसके चलते कुछ अलग डायमेंशनल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, परंतु जो वो कह रहा है मेरे विचार से उसमें हम देखेंगे कल परसों आने वाले हफ्तों में, दिनों में ऑलमोस्ट 80% सच होगा जो उसने कहा है भारत की टैरिफ्स को लेकर के। सर एक बात और समझना चाहेंगे, हमारा अमेरिका के साथ में जो कारोबार है, अगर हम पिछले 2.5 दशक की बात करें, यानी कि 25 सालों की, उसमें लगातार बढ़ता ही चला गया है। जो टारगेट्स हैं उस टारगेट की तरफ दोनों ही देश बढ़ रहे हैं कारोबार को लेकर के। आज की डेट में हम जब देखते हैं, आंकड़े उठाते हैं, तो 190 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर, भारत और अमेरिका का कारोबार बढ़ चुका है। इसमें अगर हम रक्षा सौदों की बात करें तो वो भी 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। लेटेस्ट अभी एक खबर सुनने में आई थी कि खबर क्या, वो क्लियर ही हो गया कि हमारा जो एटॉमिक सिस्टम है यहाँ लगेंगे छोटे छोटे प्लांट्स, अमेरिका ने उसको हरी झंडी दे दी, जो 2008 में हमारा समझौता हुआ था। यानी कि हम रफ्तार पकड़ रहे हैं। अब ऐसे में जो टारगेट है 2030 तक का हमारा, कि नहीं हम 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस करेंगे, उसमें कितनी अड़चनें आएंगी इस टैरिफ की वजह से? देखिए, अव्वल तो 2030 दूर है, पर इतना दूर भी नहीं है, पास भी है पर इतना पास भी नहीं है। और जो टैरिफ से जो सारे मामले में रीअलाइनमेंट होगा, ये होपफुली अगले 6 महीने साल भर में सेटल हो जाएगा। ये 500 बिलियन का टारगेट भारत और अमेरिका के ट्रेड के बीच में काफ़ी समय से चल रहा है। बाइडेन सरकार के समय भी ये टारगेट रहा था कि 2030 तक हम वहाँ पहुँचेंगे, और आज की तारीख 2025 में हम 200 बिलियन डॉलर के करीब पहुँच गए हैं। तो वो टारगेट मेरे ख्याल से अचीवेबल है और रहेगा। हो ये रहा है इस समय भारत के हिसाब से अगर हम देखें, आई थिंक इंडिया के पास भी ये एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कहो तो ज़बरदस्ती आन पड़ी है, तभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे 91 में हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म्स हुए थे, जो कि मनमोहन सिंह लाए थे, क्योंकि बाहर से प्रेशर था तो हमें लाइसेंस राज खत्म करना पड़ा। उसी तरह से अब ये शायद वक्त है भारत में हमें अपने इंटरनल रिफॉर्म्स करने का। हमारे काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ड्यू हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। हमारी सरकार भी चाहती है, बट मुश्किल है उसको रिफॉर्म उस तरह का करना। तो अब ये मौका है इंडिया के पास, और चांस है कि कुछ बड़े रिफॉर्म्स करे जाएं, जिसके चलते हमारी माइक्रो एसएमई इंडस्ट्री इत्यादि, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर बढ़े, हमारे इंडिया के अंदर की इंडस्ट्री की क्षमता बढ़े, उसको एनेबल करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े हमारी। आई थिंक ये भारत के पास एक आपदा में अवसर वाला माहौल कहिए, ये उस तरह का मूवमेंट है भारत के लिए। तो भारत इसका, आई थिंक हमारी सरकार डेफिनेटली एडवांटेज उठाएगी अपने देश के अंदर की कुछ रिफॉर्म्स को तेजी देने में, ताकि हमारे देश के अंदर की इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, ताकि अगेन हम ग्लोबली ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हों। अगर हम अभी बात करें तो इमीडिएट अगर जो असर होगा वो भारतीय उद्योगों पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है, खासतौर से जो अमेरिका पर ज़्यादा एक तरह से निर्भर हो चुके थे? देखिए, अभी एक तो जिसको असर होगा ऑटो इंडस्ट्री को। ऑटो में हम पूरी की पूरी कार तो एक्सपोर्ट नहीं करते, पर हम ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, उन पे ड्यूटी बढ़ेगी। उसके अलावा हम ऑटो पार्ट्स अमेरिका तो इतने नहीं भी करते, हम यूरोप, जापान, कोरिया बहुत करते हैं। पर वो जो ऑटो पार्ट हैं भारत से वो जाते हैं यूरोप, वो किसी और कंपोनेंट में लगते हैं, और वो फिर जा करके अमेरिका पहुंचते हैं। तो हमारे जो यूरोप की भी जो मार्केट है, जापान की भी जो मार्केट है, कोरिया की जो भी मार्केट है, उस पर भी असर पड़ेगा ऑटो कंपोनेंट्स का, वो क्लियर एक है। दूसरा सेक्टर जिस पे फर्क पड़ेगा वो है फार्मा, हमारे फार्मास्यूटिकल्स पे। तीसरा सेक्टर, बाय द वे बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, वो जेम्स एंड ज्वेलरी, उस पे फर्क पड़ेगा, राइट। आईटी सेक्टर पे कह नहीं सकते, बट आईटी सेक्टर तो ज़्यादा सर्विसेज है, वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। टेक्सटाइल सेक्टर, भारत, हमारा प्रयास ये है कि ये जो हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की, उसमें हमारा प्रयास ये है कि ड्यूटीज जो वो लगा रहे हैं, टैरिफ्स हमारे ऊपर, तो कुछ सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, जो कि ज़्यादा लोग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं हमारे, क्योंकि हमें चाहिए उन सेक्टर्स को नुकसान ना हो जहाँ पे हमारे जॉब्स, मैन पावर ज़्यादा है, राइट।
तो टेक्सटाइल्स को लेकर के हम होप कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं कि इस सेक्टर को पे इतनी इंपोर्ट टैरिफ ना लगाई जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जॉब्स ज़्यादा हैं। बट ओवरऑल में अमेरिका इस समय आई थिंक इतना नेगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो अनाउंस कर रहा है ट्रंप, वो तो पूरी दुनिया की पॉलिसी अनाउंस कर रहा है ना, वो केवल भारत के लिए तो नहीं अनाउंस कर रहा। तो पहले होगी दुनिया के लिए पॉलिसी अनाउंस, उसके बाद फिर अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल ये कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। ये थी हमारी खास बातचीत रोविंदर सचदेवा जी से, जिन्होंने बहुत कुछ बातें बताई और जानकारियां दी, और उसमें खास तौर से भारत ऐसे समय पर डिप्लोमेटिक जो कोशिशें कर रहा है और उनसे जो प्रयास हैं, और ऐसे में तय बात है कि जब इस तरह की एक सिचुएशन आई हुई है तो उसमें बेहतर अवसर भी ढूंढने का काम भारत बेहतर से करेगा। और अमेरिका और भारत के बीच में जो टैरिफ का जो भी विवाद होगा, या जो पूरे विश्व की तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा दोस्ताना रहेगा या सॉफ्ट रहेगा कि जिसमें बात बिगड़ेगी नहीं। अभी तक जो बातें सामने आई उसमें बात बिगड़ती नजर भी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के जैसे को तैसा टैरिफ जो अमेरिका लागू करने जा रहा है, उसमें भारत सूझबूझ के साथ निर्णय लेगा, तालमेल बैठा करके निर्णय लेगा और भारत के बेहतरी के लिए निर्णय लेगा। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।